नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित हूँ। मेरे साथ शादाब है, मेरे नमस्कार। दोस्त शादाब। और हम आज बात करने वाले हैं राहुल गांधी की, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हुई है कल मुंबई में, उसकी बड़ी रैली हुई। ऐसा दावा है और कहना है कि इंडिया अलायंस के घटकों का कि ये परिवार हमारा बहुत बड़ा हो गया है और हम लोग बीजेपी को और मोदी जी को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। तो मैं चाहूंगा कि क्या यात्रा रही, कितना बड़ा खाका रहा, वो शादाब के पास पूरा आंकड़ा है। 3 महीने से बिल्कुल, घूम रहे थे, बताइए शादाब। बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो 3 महीने चली। उन्होंने 14 जनवरी से मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू की थी। उसके बाद वो देश के 15 राज्यों में गए और 110 जिलों को कवर किया। छोटी-छोटी पब्लिक मीटिंग की, कॉर्नर मीटिंग की, बड़ी-बड़ी रैलीज को एड्रेस किया और उसके बाद उन्होंने मुंबई में आकर कल अपनी यात्रा को उन्होंने खत्म किया एक बड़ी रैली के साथ, जिसमें एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को बुलाया गया था, जहां पे तमाम सहयोगी दलों ने भाषण किया। तो आप कह सकते हैं कि 15 जिले, 115 राज्य, 110 जिले और 6700 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान तय किया। और जो राहुल गांधी की यात्रा थी वो मणिपुर से शुरू हुई, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात होते हुए महाराष्ट्र में आकर खत्म हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को इस यात्रा से क्या हासिल हुआ, क्या खोया, क्या पाया। तो सुमित जी, इसका विश्लेषण करिए और बताइए कि राहुल गांधी को आखिरकार इस यात्रा से क्या मिला। थोड़ा क्रूड लगेगा, लेकिन शायद कांग्रेस के समर्थकों को पसंद ना आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपने बहुत से दोस्तों को खो दिया। पाया क्या, ये तो वक्त बताएगा, चुनावी नतीजे बताएंगे। जब चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस का हम लोग आकलन करेंगे। जैसे मिलिंद देवड़ा चले गए, इस बीच में अशोक चौहान चले गए, और भी कई बड़े नेता कांग्रेस की। तो मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जैसे इलाके की, जो कमलनाथ की अपनी भूमि है, वहां के तमाम चुने हुए जो नीचे विधायक थे, वो लोग चले गए। तो ऐसे कई कई नाम है इस यात्रा के दौरान। जहां जहां राहुल गांधी जा रहे थे, वहां वहां से लोग बाग निकलकर जो है वो भाजपा के अंदर ज्वाइन कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है, मोटे तौर पर देखो, इस यात्रा की शुरुआत में इन 3 महीनों के बाद कांग्रेस ने अपने बीच के, अपने साथ के जो पुराने लोग थे, उनको खोया है। पाया क्या है, तो पाया के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ शादाब, आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि पहली यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी ने, जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी, उसके बाद कुछ राज्यों में चुनाव हुए थे और उसका मोमेंटम उनमें दिखाई दिया था। कांग्रेस ने कांग्रेस ने कर्नाटक जैसा राज्य बीजेपी से छीना, हिमाचल जैसा राज्य बीजेपी से छीना। ये 2 जीत बड़ी इसलिए थी कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिनों के बाद बीजेपी को हराया था। अभी तक तो ये होता था कि कांग्रेस पार्टी अपना किला बचा के रख पाती कि नहीं रख पाती है। ये 2 राज्य ऐसे थे जो कांग्रेस ने बीजेपी से छीने थे, और फिर बाद में तेलंगाना जीता, अभी कुछ दिनों पहले जो बीआरएस से जीता। लेकिन इन सब के बीच में आप छत्तीसगढ़ हार गए, आप अपना राज्य राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश का चुनाव जो जीता हुआ माना जाता वो हार गए। तो ये जो मोमेंटम भारत जोड़ो यात्रा 1 से शुरू हुआ था, क्या वो भारत जोड़ो नया यात्रा के सेकंड यात्रा आते आते खत्म हो गया? ये तो अब मई में जब इलेक्शंस हो ही रहे हैं, नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। बिल्कुल। तो देखिए, राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान लगातार ये कहते रहे कि वो जो उनकी जो यात्रा है वो देश बचाने की यात्रा है और वो मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं। और अपने 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 सारे भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और उनके जो सबसे बड़े जो निशाने पर रहे इस पूरी यात्रा के दौरान, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके निशाने पर रहे। खास बात यह है कि राहुल गांधी जिन जिन राज्यों से गुजरे, वहां पे इस बार वो ज्यादातर जो उनकी यात्रा रही वो बस से रही और जो दूसरे साधनों से रही, पैदल वो कम चले। लेकिन उनकी कोशिश ये जरूर रही कि जो प्रदेश जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको वो एकजुट कर सके और उनको एक मैसेज दे सके। हालांकि देखिए, इस बीच में गड़बड़ भी हुई कि जो वो यात्रा पर रहे और जो उनका जो इंडिया अलायंस है, उसमें काफी मतभेद सामने आए। जो उसके अलग घटक दल हैं, उन्होंने अलग अलग बातें कही। नीतीश कुमार इस एनडीए अलायंस को छोड़कर चले गए, कुछ दूसरे सहयोगी भी चले गए। तो एक विफलता रही। लोगों ने कहा कि जिस वक्त राहुल गांधी को दिल्ली में होना चाहिए था, उस वक्त राहुल गांधी यात्रा निकालते रहे। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि वो जो उनका मिशन है उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। और हालांकि अब वो दिल्ली लौट आए हैं और जो अब कांग्रेस की जो मीटिंग होने वाली है, जिसमें टिकटों का बंटवारा होना है, कल है वो। हाँ, कल वो बैठक है जिसमें वो हिस्सा लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि देखिए, आपने जिक्र किया कि बहुत से लोग छोड़ के गए, लेकिन इस यात्रा से उनको हासिल क्या हुआ? जो उनके भाषण हुए, क्या आपको लगता है कि वो वर्कर्स को एकजुट कर पाए? जो लोग बचे हैं, क्या वो एकजुट हैं? देखिए, आपने नीतीश कुमार का नाम लिया, ममता बनर्जी के साथ भी अलायंस नहीं हो पाया।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल था। अलायंस के नाम पर अगर कुछ हुआ तो यूपी में हुआ समाजवादी पार्टी के साथ, और वो भी बिल्कुल यूपी से निकलते निकलते आखिरी दिन हुआ। यूपी में यात्रा करीब 12-15 दिन रही, और आखिरी दिन जब था तब जाके अखिलेश यादव ने जाके ज्वाइंट रैली में राहुल गांधी के साथ पार्टिसिपेट किया आगरा में आके, और तब अलायंस अनाउंसमेंट हुआ। आम आदमी पार्टी के साथ जरूर हम कह सकते हैं कि एक समझदारी बड़ा अलायंस हुआ, जो सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ, वो और राज्यों में भी हुआ। वो गुजरात में भी, गुजरात में हुआ, गोवा में हुआ, पंजाब को छोड़ करके। पंजाब में ये सहमति बनी कि आमने सामने लड़ेंगे, अगर हम एक साथ हो जाएंगे तो हम बीजेपी को विपक्ष में खड़ा होने का मौका वहां दे देंगे। तो विपक्ष की जगह भी किसी के पास जानी नहीं चाहिए, हम ही दोनों आपस में लड़ते हैं, तो जो जीतेगा वो इंडिया के साथ ही रहेगा। जैसा कि केरल में होता है लेफ्ट के साथ, कि जो जीतेगा 20 सीटों को वो इंडिया अलायंस में गिनी जाएंगी। तो वही कुछ हुआ। लेकिन इस पूरी चीज में अगर आपको एक सबसे क्रिटिकल चीज लगती है वो ये कि राहुल गांधी की इस यात्रा में कल जब समापन हुआ तो मंच जो सजा था मुंबई के गांधी मैदान में, उसमें हर पार्टी के नेता मौजूद थे, लेकिन अखिलेश यादव कल भी वहां नहीं थे। मेरे मन में तब खटका आया कि ये जो अलायंस बना, जिसके लिए इतना बड़ा फैनफेयर के साथ घोषणा की गई, क्या यूपी में अभी भी कुछ पेच है, कोई दिक्कतें हैं? क्योंकि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करती जा रही है, और किनारा करते हुए कम से कम 30-35 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के सामने आ चुके हैं। तो क्या ये होने वाला है कि यूपी में भी अलायंस को लेकर कुछ दिक्कतें हैं? क्या अमेठी और रायबरेली की सीट पर कोई ब्लॉकेज आ रहा है आपस में बात करने में? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा गया, शादाब मैं चाहूंगा आप इस पर रोशनी भी डालें, कि अमेठी और रायबरेली पर गांधी परिवार के लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, और अगर आएंगे तो जीतने के क्या चांसेस हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया कि अमेठी और रायबरेली में क्या होगा, लेकिन देखिए जो कल कांग्रेस की जो मीटिंग होने वाली है, तो उसमें तमाम राज्यों पर डिस्कशन होगा, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश और अमेठी और रायबरेली पर भी फैसला ना हो पाए। कहा यह जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर जो गांधी परिवार है थोड़ा अभी कंफ्यूज है, और सोनिया गांधी तो देखिए राज्यसभा पहुंच गई हैं। राहुल गांधी के पास भी एक सीट है जिसमें वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि प्रियंका गांधी का क्या होगा। तो कहा जा रहा है कि अभी तक जो कांग्रेस की कमेटी है, जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, या जो राज्य के नेता हैं, अभी तक उनको गांधी परिवार की तरफ से कोई मैसेज नहीं गया है कि जो गांधी परिवार है क्या वो अमेठी और रायबरेली में चुनाव लड़ेगा। वहां से एक डेलीगेशन भी आया था प्रदेश दिल्ली कांग्रेस के ऑफिस में, जिसने वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लोकल नेता तो कह रहे हैं, लेकिन जो गांधी परिवार है वो इस बारे में अभी तक फैसला नहीं कर पाया है। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में वो डिसीजन करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बाकी राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा, हिमाचल, उसके बाद साउथ के जो राज्य हैं, वहां कांग्रेस ने अपना पैनल बना लिया है, जिसमें 3 सीटों का 2 सीटों का पैनल बन गया है। और जो एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है मंगलवार को कांग्रेस के चुनाव समिति की, उसमें ये पैनल इन सीटों पर फाइनल निर्णय लेगा। और आप जो लिस्ट है कांग्रेस की, आप देखेंगे कि बुधवार या बृहस्पतिवार तक एक अगली लिस्ट कांग्रेस पार्टी की आ जाएगी, जिसमें उनके तमाम कैंडिडेट होंगे, क्योंकि पार्टी को लगता है कि अब देर हो रही है। तो राहुल गांधी की वजह से ये मीटिंग डिले हुई। देखिए, ये मीटिंग 15 को होनी थी, लेकिन अभी हो रही है। तो राहुल गांधी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। हम लोग, हाँ बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि शादाब, अगर आपके पास ये अधिकार हो, एक पल के लिए मान लिया जाए कि आपको तय करना है कि अमेठी रायबरेली में क्या होना चाहिए, तो अगर आपके पास ये अधिकार है और आपकी बात सब सुनेंगे, तो क्या आप चाहेंगे कि अमेठी और रायबरेली की सीट पर राहुल या प्रियंका या दोनों में से कोई एक जरूर लड़े, और आपका फैसला क्या होगा और क्यों होगा? देखिए, अगर एक पत्रकार के तौर पे देखें तो आपने चूंकि मेरी राय पूछी, तो जी आपकी राय कि राहुल या प्रियंका में से किसी एक नेता को चुनाव जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो इन दोनों सीटों में से राहुल वायनाड लड़ रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं बार-बार। एक सीट जरूर लड़ना चाहिए, या तो राहुल अमेठी लड़े या प्रियंका गांधी रायबरेली लड़े, क्योंकि अगर दोनों नेता विड्रॉ करते हैं तो जो कांग्रेस का जो माहौल है यूपी में वो खराब हो सकता है, और भाजपा को एक बड़ा मौका मिलेगा। वो ये कहेंगे कि जो गांधी परिवार है वो उत्तर प्रदेश से चला गया, और कांग्रेस पर वैसे भी एक आरोप लग रहा है कि वो साउथ की पार्टी होकर रह गई है। अब साउथ के राज्यों में सरकारें हैं, साउथ में पार्टी मजबूत है, उत्तर भारत में नहीं है। तो वो जो एक आरोप है बीजेपी का, उसका काउंटर देखना, खोजना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की खबरें भी छपती हैं शादाब। मैं आप ही से पूछता हूं, क्योंकि अब सवाल का सिलसिला शुरू हुआ है, कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल साहब जब लड़ने का नाम आया, उनका नाम जब आया तो पहले उनकी तो ऑन रिकॉर्ड आ ही चुका था कि मैं तो विधायक हूं, मैं क्यों चुनाव लड़ूं। तो ये जो बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्या ये वाकई में ऐसा है? कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता घबराए हुए हैं? देखिए पार्टी ने ये डिसीजन लिया था कि जो भी बड़े नेता हैं उनको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन अभी तक की जो लिस्ट आई है उसमें किसी भी बड़े नेता का नाम नहीं है। कमलनाथ ने अपने बेटे को टिकट दिला दिया,
और अशोक गहलोत के भी बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद नहीं लड़ रहे हैं। राजस्थान में अगर आप देखें तो चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, ये टीकाराम जूली हो, जो बड़े नेता हैं, इनके ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में जाइए तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह या जो इस तरह के जो बड़े लीडर्स हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे या कई बार के सांसद हैं, वो नहीं लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही कि अभी फैसला नहीं हो पा रहा है, दिल्ली में नहीं हो पा रहा है। तो ये एक माहौल है। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये जो अभी तक जो नाम नहीं आ रहे हैं सामने, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आपने ये सवाल मुझसे पहले पूछा होता कि आप क्या करेंगे अमेठी रायबरेली में, तो मैं तो ये कहता कि भाई अगर चुनाव हार भी रहे हैं ना, तो भी लीडर को लड़ते हुए दिखना चाहिए। लीडर घर बैठ के लीडर ही नहीं कर सकता है। ये बातें कही जा रही है कि शायद चुनाव हार सकते हैं अमेठी रायबरेली में, इस डर से नहीं लड़ रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है। पर मेरे पास दूसरी रिपोर्ट्स भी हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे रिपोर्टर्स बताते हैं, साथी बताते हैं कि इस बार मोमेंटम है, इस बार अलायंस पहले क्लियर हो गया है। समाजवादी पार्टी ने जब भी साथ दिया है इस परिवार का, तो परिवार ने अच्छा परफॉर्म किया, चुनाव जीते भी हैं। सपा ने कैंडिडेट भी अच्छे दिए। हाँ, और नहीं, मैं इस पर्टिकुलर 2 सीट की बात कर रहा हूँ, सपा अमेठी की और रायबरेली की। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस बार एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो ये कि दोनों लोग एक दूसरे के लिए पक्ष में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए माहौल बना रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नूरा कुश्ती चल रही है या कोई एक दूसरे के नीचे से कारपेट खींच लेगा। तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि लीडर को चुनाव लड़ना चाहिए और लीडर का नाम सबसे पहली लिस्ट में आना चाहिए कि मैं यहां से लड़ूंगा, ताकि ये मैसेज काडर में जाए कि अगर राहुल गांधी अमेठी हारने के बाद भी अमेठी लड़ रहे हैं, या प्रियंका गांधी मां की जगह पर रायबरेली में लड़ रही हैं, या अगर आपस में एक्सचेंज हो रहा है कि वो अमेठी आ जाए, वो रायबरेली चले जाए, तो भी नहीं। तो फिर क्या होता है कि फिर दिग्विजय सिंह हो, अशोक गहलोत हो, या कितना बड़ा भी नेता क्यों ना, वो ना नहीं कह पाएगा। वो ये नहीं कह पाएगा कि मुझे चुनाव लड़ने का मन नहीं है, या मैं हार गया हूं, या मैं थक गया हूं। अगर आप थक गए तो आप चुनावी राजनीति में क्या कर रहे हैं? आप घर बैठिए। अगर आप उम्रदराज हो गए तो आप पार्टी के लिए रणनीति बनाइए। आप क्यों फील्ड में जाके किसी एक युवा की जगह लेना चाहते हैं? तो मेरा ये मानना है कि वो मैसेज अगर शुरू से आता, और क्यों ये मैसेज एक गलत भी चला गया, सोनिया जी का राज्यसभा चले जाना, इन सबके बीच में ये मैसेज भी चला गया कि हमारी जो सबसे स्टालवर्ड नेता हैं वो लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने तबियत, उसकी वजह तबियत रही, और विपक्ष इसको ऐसे ही फैलाता है, मतलब कांग्रेस का जो विपक्ष है वो उसको ऐसे ही फैलाता है, उनके विरोधी ऐसे ही फैलाते हैं कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती, वो घबरा गई, डर गई है। ऐसा माहौल नहीं है वहां पे कांग्रेस के लिए। तो इन परिस्थितियों में लीडर को लड़ते हुए दिखना चाहिए। भाई जब आप, वो एक मशहूर शेर भी है ना, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, तो जब शहसवार गिरेंगे नहीं तो कहां से जंग में लड़ेंगे? तो ये जरूरी है कि वो लड़ें, पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे पार्टी का फैसला है। और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी पहला चुनाव हार गए थे 1952 में। अटल बिहारी वाजपेयी आगे जाके देश के प्रधानमंत्री बने। स्मृति ईरानी जो अमेठी में आज जीती है, वो दिल्ली में अपना पहला चुनाव हार गई थी 2004 में कपिल सिब्बल से, हम सब जानते हैं। और उसके बाद आज वो देश की बड़ी नेता बनी हुई है, 2 चुनाव लगातार जीत चुकी है। मेरा ये कहना है कि ऐसे में अगर आप लड़ते हुए दिखेंगे, ये ना सोचें कि पहली बार मैं लड़ रही हूँ, मैं प्रियंका के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, मैं हार गई तो क्या होगा, मेरा करियर तो नहीं खराब हो जाएगा। ये कहने की बातें होती, करियर किसी का खराब नहीं होता है। लालू यादव पे जब चारा घोटाले का इल्जाम लगा, साबित हुआ, वो जेल चले गए, वो आरोपी से मुजरिम हो गए, मुल्जिम से मुजरिम हो गए, उसके बाद भी लालू यादव की फैन फॉलोइंग है। लालू यादव को लोग बिहार में मानते हैं, उनकी पार्टी को जिता दिया था ऑलमोस्ट पिछला विधानसभा चुनाव जो तेजस्वी ने अपने कंधे पर खींचा। तो ऐसा नहीं है, देश की राजनीति में दौर आते रहते हैं, पर लीडर को भी ये तय करना होगा कि मैं लीडर हूं। बिल्कुल, तो ये मेरी राय थी। बिल्कुल। तो अब जो कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो गई, जिसमें राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, उसका भी पल पल का अपडेट आपको देंगे, और जैसे ही जो लिस्ट आएगी कांग्रेस की पहली, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी वापस आ गए हैं यात्रा समाप्त करके। क्या खोया क्या पाया, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और बाकी खबरें भी आपको जैसे जैसे अपडेट आएगा जरूर बताएंगे। नमस्कार।